नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, जिसका हमने भाग 1 पढ़ लिया है और जिसमें हमने मध्य उच्च प्रदेश के बारे में पढ़ा था कि मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। और आज पढ़ना है हमें सतपुड़ा, श्रेणी प्रदेश और पूर्वी पठार के बारे में। तो मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया था। मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी। इनको हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और आज पढ़ना है हमें सतपुड़ा, श्रेणी प्रदेश और पूर्वी पठार के बारे में। तो सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है: राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी या ग्वालीगढ़ श्रेणी और मैकाल श्रेणी। और पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है बघेलखंड का पठार। तो इनसे जितने भी प्रश्न बनेंगे हम सभी डिस्कस करेंगे। एक बार मैप में भी हम देख लेते हैं इनको। तो जो नीचे दिख रहा है ये हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये वाली। इसका जो पूर्वी भाग है यहाँ से ये है राजपीपला श्रेणी, और ये जो बीच वाला भाग है ये है महादेव श्रेणी, और जो ये इसका पूर्वी भाग है ये है मैकाल श्रेणी। और आपको ये दिख रहा है ये है हमारा बघेलखंड का पठार, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला की। तो सतपुड़ा पर्वतमाला का क्षेत्रफल, जो सतपुड़ा पर्वत फैला है कहाँ, मध्य प्रदेश में, कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो इसका कुल क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% है। यानी मध्य प्रदेश का जो 100% क्षेत्रफल मान के चलते अपन उसमें से 11% क्षेत्रफल के क्या फैला है, सतपुड़ा पर्वतमाला फैली हुई है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 34,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा राजपीपला पर्वत श्रेणी। तो राजपीपला पर्वत श्रेणी से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो यह सतपुड़ा पर्वतमाला का पश्चिमी भाग है जो बुरहानपुर दर्रे तक फैला है। ये इतना भाग आता है किसमें, राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत, जो बुरहानपुर की दर्रे तक फैला है, ठीक है। इस भाग में राजपीपला की पहाड़ियाँ, अफरानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं। तो प्रश्न में यही पूछा जाता है कि राजपीपला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला पे हैं और कहाँ है, राजपीपला पर्वत श्रेणी में है, ठीक है। तो इतना पढ़ना हमें राजपीपला पर्वत श्रेणी के बारे में। अगला है हमारा महादेव पर्वत श्रेणी। तो हमने अभी बताया था कि जो सतपुड़ा पर्वतमाला उसका मध्य वाला भाग क्या कहलाता है, ये महादेव पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो यह सतपुड़ा पर्वतमाला का मध्य भाग है जो होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी में फैला हुआ है। तो यहीं पर आते हैं क्या, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी। तो इन्हीं में फैला हुआ है क्या, महादेव पर्वत श्रेणी। और जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन सी है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है धूपगढ़ की ऊंचाई। तो पर महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। प्रश्न क्या आता है कि जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है या पचमढ़ी है, वह किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हो। और पर्वतमाला पूछे तो सतपुड़ा पर्वत माला, ठीक है। देखो पचमढ़ी हिल स्टेशन भी कहाँ है, सतपुड़ा पर्वत पे है, महादेव श्रेणी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा मैकाल पर्वत श्रेणी। यह सतपुड़ा पर्वतमाला का पूर्वी भाग है जो छत्तीसगढ़ तक फैला है। ये सतपुड़ा का जो क्या है, पूर्वी वाला भाग है, ये है हमारा मैकाल पर्वत श्रेणी जो छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। और अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं जो मैकाल पर्वत श्रेणी में ही आती हैं, अमरकंटक की
पहाड़ियाँ। ठीक है, इतना पढ़ना है हमें मैकाल पर्वत श्रेणी के बारे में। अगला है हमारा पूर्वी पठार, यानी पूर्वी जो पठार है, पूर्वी भाग है, उसमें क्या आता है, तो उसमें आता है हमारा बघेलखंड का पठार। अब बघेलखंड से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, सबसे पहले तो अब मैप में देखिए, ये है हमारा क्या, बघेलखंड का पठार, ये वाला। तो इस पठार का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 7% है। कितना है, 7% है। और इस पठार के अंतर्गत सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी और अनूपपुर, ये जिले आते हैं बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है बघेलखंड का पठार, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश मालवा का पठार, और मध्य प्रदेश का सबसे गहरा प्राकृतिक प्रदेश नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, प्रश्न में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है, तो बघेलखंड का पठार है। ठीक है, और यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, कहीं कहीं पर लाल मिट्टी पाई जाती है और कहीं कहीं पर पीली मिट्टी भी पाई जाती है। और इस पठार की प्रमुख फसल है चावल, यहाँ चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो दोस्तों इतना पढ़ना है हमें बघेलखंड के पठार के बारे में। इतना था हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें।